दोस्तों जब भी कोई इंसान पैसा कमाना स्टार्ट करता है और उसके फर्स्ट सैलरी मिलते ही तो उसके घर वाले, उसके पड़ोसी सब उसे यही एडवाइस देना शुरू कर देते हैं कि बेटा पैसा ढंग से यूज करना और सेव करना, ताकि जब तुम 60 साल के हो जाओगे तो रिटायरमेंट के टाइम पर तुम्हारे पास पैसा रहे। अब एक बेचारा इंसान जिसने अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट किया है, सालों से उसे सैलरी का इंतजार था ताकि वो नया फोन ले सके, नई बाइक ले सके और उसके भी बैंक अकाउंट में पैसे हो और घर वालों से पैसा मांगने की नौबत न आए। यह सारे सपने ले हुए जस्ट अभी अभी जॉब करना स्टार्ट करता है और उस पर दुनिया भर का प्रेशर आ जाता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि पैसा कैसे सेव करे, कैसे इन्वेस्ट करे और रिटायरमेंट कब ले। और आजकल तो सोशल मीडिया पर उसे हर जगह एक नई टर्म सुनाई देती है जिसका नाम है फाइनेंशियली फ्रीडम। वो हर जगह सुनते रहता है कि हमें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सके, या फिर ये फलाना इंसान 25 के एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो गया। और यह सुनते सुनते वो परेशान हो जाता है कि करे तो आखिर करे क्या, रिटायरमेंट के लिए 60 साल का वेट करे या फिर जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव करे। और आखिर यह फाइनेंशियली फ्रीडम किस बला का नाम है और इसे अचीव करना है तो कैसे करे। और यही सारे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। और जब वो अपने बटवे की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वो तो केवल महीने का सिर्फ 20 से 30 हजार ही कमा रहा है, तो वो कैसे फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी यह सारे सवाल है तो डोंट वेरी, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आज आपकी ये चाहे कुछ भी हो, चाहे आप अभी स्टूडेंट हो या फिर आप जस्ट अभी अभी पैसा कमाना स्टार्ट की हो या फिर आप सालों से पैसा कमा रहे हो, बट कब रिटायर होना है, कब फाइनेंशियली फ्री होना है, इसका कुछ अता पता नहीं है। आज मैं आपको फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने का कुछ इम्पोर्टेंट रूल बताने वाला हूँ, जिसमें आप अपनी सैलरी का केवल 50% सेव करके और कैसे अपने महीने का केवल 15% इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो और आपको 60 की एज तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सब मैं इतनी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ जिन्हें केवल 10-12 साल का बच्चा भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। दोस्तों इन रूल को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कम एज में रिटायर हो सको। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही यूजफुल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटी को दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी। दोस्तों जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो चीज हर कोई करता है कि चलो अपनी सैलरी आई तो कुछ खरीद लेते हैं, नया आईफोन, नया लैपटॉप या फिर नई बाइक, यह सब आपको खरीदने का मन करता है। बट आप हमेशा अपनी सैलरी और अपनी इनकम की तरफ देखते हो और सोचते हो कि इसे खरीदूं या ना खरीदूं, या फिर पैसा सेव करूं या इन्वेस्ट करूं। जब भी आप कोई चीज खरीदने का सोचो तो आप अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछो कि आप उस चीज को 2 बार खरीद सकते हो या फिर नहीं। अगर आप उस चीज को 2 बार कैश में नहीं खरीद सकते तो उसे मत खरीदो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है, एक आईफोन 1 से 1.5 लाख का आता है, मैं एक खरीद लूं वही मेरे लिए बड़ी बात है, 2 बार उसे कैश में खरीदना कैसे पॉसिबल है। अगर ऐसा है कि आप उस आईफोन को 2 बार नहीं खरीद सकते तो वह आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़ा देते हैं तो उसे कम करना मुश्किल हो जाता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मुझे कमेंट में बताना कि आज से 10 साल पहले आप कौन सा फोन यूज करते थे और उसकी प्राइस क्या होती थी। तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले आपने 10,000 के ऊपर का फोन शायद ही खरीदा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि आज 2022 में अगर आप नया फोन खरीदने जा रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल उल्टा होगा। शायद 90% ज्यादा लोग आज के टाइम पर 10,000 से ऊपर का ही फोन खरीदेंगे। शायद ही आज के टाइम पर कोई ऐसा इंसान होगा जो 10,000 के नीचे का फोन खरीदेगा। तो पॉइंट ये है कि लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना, ऊपर ले जाना आसान है, बट उसे वापस नीचे लाना बहुत ही मुश्किल है। तो मुद्दे की बात यह है कि आप जो भी चीज खरीदना चाहते हो, अगर आप उसको 2 बार नहीं खरीद सकते तो देन स्किप इट। ऐसे चीज खरीदो जो आपके बजट में हो और जिसे आप 2 बार एफोर्ड कर सको। चैप्टर नंबर 2, वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती तो मुझे अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या मुझे स्टॉक में पैसा डाल देना चाहिए या म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए या फिर उन पैसों को एफडी करा देना चाहिए। आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। उसके लिए आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे या फिर बुक में आप पढ़ सकते हो कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। बट अगर आपको कोई स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको अपना पैसा म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप इंडेक्स फंड या निफ्टी 50 में पैसा डालते हो तो वहाँ आपको ऑन एन एवरेज 13% का रिटर्न इजीली दे सकता है और वहाँ आपको
आपको अपना टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अब इस 13% रिटर्न के साथ हम फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, यह हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि क्या मैं पैसा लोन पर या उधार लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं और जब उससे प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं अपना लोन चुका दूंगा। तो वेल, इसका आंसर है नहीं। आपको कभी भी पैसा लोन पर लेकर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? वेल, स्टॉक मार्केट एक वॉलेटाइल मार्केट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस स्टॉक में आप पैसा लगाते हो उसका प्राइस 2-3 सालों तक नहीं बढ़ता या कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता और हम लोगों के अंदर पेशेंस बहुत कम होता है क्योंकि हमें रिवॉर्ड जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। हम लोग सोचते हैं कि आज हम पैसा लगाए और अगले 1-2 महीने में हमारा पैसा डबल हो जाए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता और फिर हमें स्ट्रेस होने लगेगा कि हमने तो पैसा लोन पे ले रखा है और इसकी किस्त कैसे भरेंगे, और फिर हम पेशेंस नहीं रख पाएंगे और लॉस में ही अपना पैसा निकाल देंगे। तो सबसे पहले आपको यह बात दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा तभी लगाना है जब आपको उन पैसों की अगले 3-4 सालों तक जरूरत ना पड़ने वाली हो। अगर आपको नेक्स्ट 1-2 साल में गाड़ी ही लेनी है या शादी के लिए पैसा चाहिए तो इसे आप FD करवा दीजिए, उन्हें स्टॉक मार्केट में डालने की गलती मत करना। और दोस्तों, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से जाकर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना। अब दोस्तों, एक पॉइंट यह भी आता है कि चलो हम अगले 2-3 साल तक हमें किसी भी पैसे की जरूरत नहीं है तो क्या हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दे? वेल, उससे पहले जो चीज करनी चाहिए वह है इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना। अभी इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, आइए समझते हैं। जैसे कि इसका नाम ही इमरजेंसी है, यानी कि ऐसा सिचुएशन जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। जैसे आप यह सोचकर बैठे हैं कि मेरे पास 2 लाख की सेविंग है तो अब इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब अचानक से आपकी जॉब चली गई या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे? आप ना चाहते हुए भी अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकाल लोगे। इसीलिए इन्वेस्टिंग से पहले आपको एटलीस्ट जितना भी आपका मंथली खर्चा है उसके अकॉर्डिंग जैसे 12 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए ताकि ऐसा सिचुएशन में आपका इन्वेस्ट किया पैसा निकालना ना पड़े। चैप्टर नंबर 3, व्हेन टू रिटायर। अब आजकल हर कोई बोलता है यार मुझे रिटायर होना है, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है और ना ही बॉस के ताने को सुनना है। मैं तो बस चाहता हूँ कि सारे काम वाम छोड़कर गोवा जाऊंगा और वहाँ पर आराम से बीच पर बैठकर बियर पी सकूं और लाइफ को एंजॉय करूं। वेल, सबसे पहले तो हमें रिटायर का डिफिनेशन समझनी होगी। पहले के टाइम में रिटायरमेंट का मतलब होता था कि 60 के एज के बाद रिटायर होना, देन उसके बाद फ्री बैठे रहना, कोई काम वाम न करना। वेल, मॉडर्न वर्ल्ड की रिटायर की डिफिनेशन थोड़ी अलग है। आप कितने दिन गोवा में बीच पर बिना काम के एंजॉय कर पाओगे? 1 महीने, 2 महीने या फिर 6 महीने, लेकिन उसके बाद आप फालतू बैठे बैठे पागल ही हो जाओगे। रिटायरमेंट या फाइनेंशियली फ्रीडम का असली मतलब यह है कि आपको पैसा कमाने के लिए कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जिसे करना आपको पसंद नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना काम चूज कर सकते हो और जब चाहो उसे कर सकते हो। रोजाना आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मुझे जॉब पर जाना है। अगर आप जॉब पे नहीं गए तो सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा, etc। अब मैं आपको एक ऐसा चीज बताना चाहूंगा कि आप सोचते होंगे कि अगर मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा तो जल्दी रिटायर हो जाऊंगा। वेल, ये जरूरी नहीं है। यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप ज्यादा कमाते हो या कम। मान लो आप साल का 1 करोड़ कमाते हो बट आपका खर्चा 1 करोड़ है तो मतलब आप अपनी सैलरी इनकम का पूरा खर्च कर देते हो और रिटायरमेंट के लिए आपने कुछ सेव या इन्वेस्ट नहीं किया। और अगर आप महीने का 20,000 नहीं कमाते हो बट उसमें से 5,000 भी सेव कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा कर रहे हो और वह 1 करोड़ कमाने वाले से भी बेटर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना अर्न करते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी भी हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए पर उनके खर्चे की वजह से वह बैंक करप्ट हो गए हैं। तो आपका रिटायरमेंट मोस्टली आपके स्पेंडिंग पर डिपेंड करता है। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके खर्चे कितने हैं, आप किस सिटी में रहते हो। मान लो कि आपके रिटायरमेंट के लिए 1-2 करोड़ चाहिए। अब उसके लिए आपको अपनी सैलरी का 50% सेव करना होगा। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। मान लो कि आपकी सैलरी 30,000 है। अब इस कैलकुलेशन में बहुत ही कम सैलरी लेकर चल रहा हूँ। आप इससे ज्यादा भी कमाते होंगे या फिर फ्यूचर में कमाने वाले होंगे। एग्जाम्पल के लिए 30,000 सैलरी लेते हैं, 30,000 का 50% सेव करते हो तो होता है 15,000। आई एम श्योर कि आप मुझे यह एग्री करोगे कि आप महीने का 15,000 तो बचा ही लोगे या फिर आप अपने इनकम को बढ़ा लोगे। चलो तो मैं मानता हूँ कि आप 15,000 बचाते हो और उसे सही ढंग से इन्वेस्ट करते हो लाइक इंडेक्स फंड, तो आपको 13% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे कि आप महीने का 15,000 13% एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो आपका टोटल पैसा होगा 1,71,00,000 रुपए। तो अब आप आराम से रिटायर हो सकते हो। अब आप यहाँ पर अपना अमाउंट या अपना टाइम अपने हिसाब से बदल सकते हो। आपको ज्यादा अमाउंट चाहिए तो आप सेव ज्यादा कर सकते हो या फिर अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। अब चलो आपने एक
71 करोड़ इकट्ठा कर लिया। अब आप कहोगे कि अगर मैं इनको खर्च करने लगा तो कभी न कभी तो यह पैसा खत्म होने वाला ही है। और इन्फ्लेशन का क्या, वो अभी तो बढ़ती जा रहा है, महंगाई तो भी बढ़ती है। यह पैसा तो अभी ठीक है, बट क्या इतना इनफ है? वेल, इसे समझने के लिए हमें एक रूल को समझना होगा जिसे 4% रूल कहा जाता है। अब हमें पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन 7 से 8% के बीच में रहता है। मान लो कि इन्फ्लेशन 8% ग्रो कर रहा है तो हमें अपने पैसे को 5% रियल ग्रोथ से बढ़ाना होगा। अब रियल ग्रोथ क्या होती है, चलिए अब इसे समझते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन 8% है और निफ्टी 50 में आपको रिटर्न मिलेगा 13% का, तो रियल ग्रोथ होगी 13 - 8 बराबर 5%। यानी कि महंगाई बढ़ती भी जाएगी तो आपका पैसा 5% एक्स्ट्रा ग्रो करते रहेगा। और अगर आपके पास 1 करोड़ 71 लाख है, उनमें से आप साल का 4% भी विड्रॉ करते हो और उनसे अपना सारा खर्चा निकाल लेते हो, तो 1 करोड़ 71 लाख का 4% होगा 6,84,000। तो महीने का हुआ 57,000। यानी कि देखा जाए तो आपका टोटल फंड के अगर 4% भी विड्रॉ करते हो, यानी महीने का 57,000 भी खर्च कर देते हो, तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आपकी 5% की रियल ग्रोथ मिल रही है। तो अगर आप 4% भी खर्च करते जाओगे तो हमेशा 1% आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा, जिससे कि आपका पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो अगर आप 50% हर महीने सेव करके इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप कुछ ही सालों में रिटायर हो सकते हो। उसके बाद आप जो चाहे वैसा काम करो, जब चाहे तब काम करो, तब आपको कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आपको रिटायर होने के लिए सबसे पहले अपने खर्चों को देखना होगा कि आप कहां पर अपने पैसे को खर्च कर रहे हो, और उसके बाद आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में अपनी चॉइस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अपनी सैलरी का 50% सेव करके उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करके और 4% रूल का यूज करके जल्दी से जल्दी रिटायर हो सकते हो। और जो भी आपके मन में सवाल है नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उन क्वेश्चन का आंसर देने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर आपको SIP के ऊपर डिटेल में जानकारी चाहिए तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे पैसे से पैसे कमाया जाता है और कैसे अमीर लोग पैसे से पैसे कमाते हैं। तो आइए मिलते हैं इसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।